इनको सब कोई पहचान रही है, अभी भी आपके पास में है। अपने पॉकेट में हाथ दीजिए और उसके बाद देखिए गांधी जी आपको मिल जाएंगे। आजादी के टाइम में क्या हुआ था कि अंग्रेज इनको भी पकड़ के कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिए थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनका क्या नाम है। एक से एक पुराने जमाने का हथियार वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूं मनीष मिश्रा और आप देख रहे हैं मनीष मिश्रा ब्लॉग। वीडियो की स्टार्टिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ, मैं आज घूमने के लिए आया हुआ हूँ अलीपुर जेल। जी हाँ, जेल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जेल ही है एक्चुअल में। अभी इसको जेल से म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे आपको हर चीज देखने के लिए तो मिलेगा, जो कि एक म्यूजियम के तरह आप उसको देखेंगे, पर होगा क्या, सारा चीज जो है वो एक जेल है। सिर्फ कुछ जगह को कलर पेंट कर दिया गया है, बाकी सारा चीज जो है जैसे जेल होता है वही जेल है। और यहाँ पे 100 साल तक के करीब लगभग यहाँ पे कैदियों को रखा गया है और बहुत सारे कैदियों को सजा वगैरह भी दिया गया है। अब मैं आ चुका हूँ नेहरू सेल के पास। यहाँ पे जो है नेहरू जी का सेल बना हुआ है। आजादी के टाइम में क्या हुआ था कि अंग्रेज इनको भी पकड़ के कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिए थे। तो चलिए दिखाते हैं कि यहाँ पे जो जिस जेल में उनको रखा गया था वो नेहरू सेल यहाँ पे अभी भी है। और नेहरू सेल के सामने अगर आप देखेंगे तो इस साइड जो है यहाँ पे, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनका क्या नाम है। ऐसे मैं जान रहा हूँ, बट चलिए अब दिखाते हैं आपको नेहरू सेल। तो यही है नेहरू सेल जो यहाँ पे बना हुआ है। आप अगर ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये नेहरू जी को यहाँ पे रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको यहाँ पे बंद करके रखा गया था बहुत दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए रखा गया था अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनको यहाँ पे कितने दिनों के लिए रखा गया था। इनको यहाँ पे जो है लगभग 80 डेज के लिए इस जगह पे इनको रखा गया था। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या चीज है। बहुत सारा ऐसा सेल है जहाँ पे कि आपको उसके अंदर मूर्ति वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो है उन लोगों को रखा गया था। आज भी वो सारा सेल यहाँ पे बना हुआ है और रखा हुआ है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं जा रहा हूँ नेताजी सेल। यहाँ पे एक नेताजी के लिए सेल बना हुआ था जहाँ पे कि नेताजी को रखा गया था। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर और उसके बाद जो है आपको दिखाएंगे कि नेताजी सेल यहाँ पे जो है कहाँ पे है और वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि नेताजी जो थे उनको भी यहाँ पे सजा हुआ था और उनको भी इसी जेल के अंदर रखा गया था। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि नेताजी सेल यहाँ पे कहाँ पर है। नेताजी सुभाष चंद्र का जो सेल है वो ऊपर पे बना हुआ है। तो वहाँ आने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये वाला जो आप पीछे सीढ़ी देख रहे हैं, इस सीढ़ी से आपको ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद जो है आप इन सारी सेलों को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। अगर इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी एक सेल बना हुआ है और अभी जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे लाइट वाइट लगा दिया गया है और यहाँ पे अभी कलर वगैरह कर दिया गया है, जो पहले यहाँ पे इस तरह का था नहीं। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नेताजी सेल दिखाई देगा। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे नेताजी का सेल बना हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे नेताजी का बना हुआ सेल दिखाई देगा। मतलब नेताजी को इसी कारागार में रखा गया था और वो यहीं पे रहे थे। अभी आपको यहाँ पे बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आएगा क्योंकि इसको जेल से म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो इसलिए हुआ क्या है कि बहुत सारी चीजों को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि इनके लिए यहाँ पे कुछ अलग सा जेल बना था और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से इनको रखा गया था, सब कुछ सेम रखा गया था। इस फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइल्स दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम का लगा हुआ है। इन सारी चीजों को चेंज करके जब जेल से इसको म्यूजियम में बदला गया तब क्या हुआ कि उस टाइम पे इसको वापस से बहुत सारी चीजों को ठीक किया गया ताकि इसको एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाया जा सके और इन सारी चीजों को यहाँ पे सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए इसको यहाँ पे वापस से बहुत सारा काम कर दिया गया है। एक से एक पुराने जमाने का हथियार वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इस म्यूजियम के अंदर। अगर आप इधर देखेंगे तो सिक्सर लगा हुआ है, इधर जो है ये कुछ शॉटगन कोई है,
अगर आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड भी एक बड़ा सा बंदूक रखा हुआ है जो उस टाइम में यूज होता था। इस साइड अगर आप देखेंगे तो इधर बम वगैरह का बहुत सारा कुछ कुछ रखा हुआ है, आयरन बम वगैरह जो बना हुआ है वो सब चीज रखा हुआ है। यहाँ पे क्या किया है कि इसको पार्ट वाइज बांट दिया गया है। जैसे एक रूम में ये सब रखा हुआ था, दूसरे रूम में भी अगर आप देखेंगे तो तलवार वगैरह मिल जाएगा। इस रूम में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पिस्तौल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला 4th रूम है। यहाँ पे अगर मैं एक बार जाके देखूँ तो देखिए यहाँ पे बड़ा साइज का जो गन होता था, स्टैन गन वगैरह जो था, वो सब चीज यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर में रखा हुआ है। यहाँ पे तलवार वगैरह जो है, जो युद्ध के मतलब आज़ादी के टाइम में जो जो चीज़ यूज हुआ है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, एक से एक बहुत सारा जो है सामान मिलना शुरू हो गया है। बहुत ही आधुनिक तरीके का हथियार यूज किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे हम लोगों के पास इतना आधुनिक तरीके का हथियार हुआ नहीं करता था। तो उस टाइम पे ये शॉटगन वगैरह जो है यही सबसे हम लोग के वहाँ पे उस टाइम पे यूज किया जाता था। तो उस टाइम का सारा चीज़ों को जो है यहाँ पे देखिए रखा गया है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा का सारा लगभग 100 साल पहले का है। इधर अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको बहुत सारा चेयर वगैरह लगा हुआ दिखाई देता होगा। ये क्या है कि लाइट एंड शो जो है यहाँ पे शाम के टाइम में होता है। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं और शाम तक अगर आप यहाँ पे रुक रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाइट एंड शो का जो ये वाला एरिया है यहाँ पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं। पर उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा शाम तक। मैं आज नहीं रुक रहा शाम तक क्योंकि मैं बहुत पहले ही आ गया हूँ, तो अब मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं कि मैं शाम तक यहाँ पे रुकूँ। बट अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा लेट से यहाँ पे घूमने के लिए आइए, ताकि आप ये लाइट एंड शो वाला एरिया जो है इस टाइम पे आप शाम के टाइम में आके इसको भी आप देख पाए। मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, पर मैं ट्राई करूँगा जिस टाइम मैं नेक्स्ट टाइम अगर कभी आता हूँ तो इन सारी चीज़ों को भी देखने का। आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ जो है एक अलग सा व्यू बना हुआ है। आप जेल है तो जेल के अंदर तो आपको वो सुंदरता देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जेल का जो एक डर वाला माहौल होता है, एक भय होता है, वो आपको चारों तरफ मोटे मोटे लोहा का रॉड और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए हर तरफ मिल जाएगा। तो ये था आपका जो अलीपुर जेल है। ये पहले जेल था और अभी इसको म्यूजियम में बदल दिया गया है, उसका वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ किस साइड, मैं जा रहा हूँ एक और साइड जो कि जहाँ पे कैदियों को रखा गया था और दिखाया जाता है कि जब जेल में कैदी लोग आते हैं तो वो लोग कैसे रहते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यही था अलीपुर जेल, जो कि अभी अलीपुर म्यूजियम के नाम से जाना जा रहा है और हर कोई यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आप कोलकाता से हैं और अभी तक अगर इस जेल को नहीं देखे हैं और इस म्यूजियम को नहीं घूम सके हैं तो आप भी आइए। और अगर आप कोलकाता से बाहर के हैं तो आपको कैसे आना है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दूंगा कि आप इस जेल को कैसे देख सकते हैं और कब यहाँ पे आ सकते हैं। ये वाला वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस पार्ट को यहीं पे कर रहा हूँ एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।